Hey supporters, Stein Farmer is here। भाइयों, चैंसो मैन सीरीज का एपिसोड 4 हो चुका है ड्रॉप। तो चलिए एपिसोड 4 की एक्सप्लेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी कीमती टाइम, लेट्स गेट फिगर आउट। एंड एपिसोड 4 स्टार्ट होता है फ्लैशबैक से। एंड हम देखते हैं पावर जंगल में होती है और पावर जंगल में शिकार कर रही होती है, जहाँ पावर पहले एक बर्ड का खून पीती है एंड देन एक बियर का एंड देन काऊ का। और इसी बीच पावर की पेट मियोवी पावर के पास आती है और जैसे ही मियोवी पावर के हाथ पे बैठती है तभी हमें वही सीन दिखाया जाता है जब बैट कैट मियोवी को पावर से छीन लेता है। एंड बैट कैट पावर से कहता है, अगर तुम अपनी कैट को बचाना चाहती हो तो मेरे लिए एक इंसान लेकर आओ। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पावर काफी तेज भागी टाउन की तरफ जा रही होती है। एंड भागते भागते पावर सोचती है, एक जीवन जो दूसरे जीवन के इतना ज्यादा छोटा है और ये मैं कैट के लिए कर रही हूँ। और फिर पावर सोचती है, मैं भाग क्यों रही हूँ, मैं इंसानों को ढूंढ क्यों रही हूँ, और क्या ये मैं अपनी बिल्ली के लिए कर रही हूँ। और पावर जैसी इतना सोचती है, पावर का पैर स्लिप होता है एंड पावर उसी रोड पे भागती भागती गिर जाती है। एंड पावर रोड पे गिरी भी बोलती है, सच अ फूलिश रीजन, मींस ऐसा बेकार रीजन। एंड देन जैसी पावर अपने हाथ की तरफ देखती है तो पावर के हाथ में से ब्लड गिर रहा होता है। एंड ब्लड को देख के पावर बोलती है, आई लव ब्लड, उसका टेस्ट एंड उसकी स्मेल और कुछ ऐसा जो मैंने भी हाल ही में भी महसूस करा है। और यहाँ पावर की बातों का मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा पावर को ब्लड का साथ पसंद है, अब उतना ही ज्यादा ब्लड को अपनी कैट का साथ पसंद है। एंड देन ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं पावर एंड पावर की कैट मियोवी। एंड पावर को होश आता है एंड पावर अपनी आंख खोलती है एंड पावर देखती है कि पावर को अपने डेंजी ने पकड़ रखा होता है। एंड पावर डेंजी से बोलती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी। एंड डेंजी अपना हाथ से इशारा करता है पावर के बोब्स की तरफ और फिर इशारा करता है दबाने का। एंड डेंजी के ये इशारे देख के पावर बोलती है, सच में कितना बेकार रीजन है। एंड देन डेंजी पावर के बराबर में बैठ जाता है एंड फिर पावर डेंजी से बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया और अब मेरी कैट सेफ है तो तुम मेरे बोब्स दबा सकते हो। और जैसी पावर इतना बोलती है, अपना डेंजी काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है, जहाँ वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लग जाता है और उछलने कूदने लग जाता है। और जैसे वो उछल रहा होता है, अपना हाथ हवा में करता है, एकदम से कोई चीज डेंजी का हाथ काट के अलग कर देती है। एंड वो चीज असल में डेविल होती है। एंड देन वो डेविल डेंजी का आधा कटा हुआ हाथ खा जाती है। एंड डेंजी डेविल की तरफ देख के पावर से बोलता है, क्या तुम हिल सकती हो। एंड पावर बोलती है, मैं अपनी उंगली भी नहीं हिला सकती। एंड पावर डेंजी से कहती है, मियोवी को उठाओ और यहाँ से भागो। बट डेंजी भागता नहीं है और भागेगा भी क्यों, अपना हीरो जो ठहरा। एंड देन जैसी डेंजी चैंसो डेविल में ट्रांसफॉर्म होता है, बट डेंजी की जो चैंसो होती है, डेंजी के अंदर से वो चैंसो पूरी नहीं निकल रही होती है। इवन की डेंजी के फेस में से सिर्फ चैंसो आधी निकली हुई होती है। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज डेंजी ऊपर से काफी ज्यादा घायल है एंड साथ ही में काफी ज्यादा थका हुआ है एंड साथ ही में डेंजी का काफी सारा ब्लड भी बह गया है, जिस वजह से डेंजी पूरी तरीके से चैंसो डेविल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। बट इसके बावजूद भी डेंजी उस डेविल से लड़ने का फैसला करता है। एंड जैसे डेंजी उस डेविल की तरफ बढ़ता है एंड देन ये डेविल डेंजी से बोलती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और तुम वही हो ना जिसने बेटी को मारा। और यहाँ ये डेविल अपने बैड डेविल की बात कर रहा है। एंड ये डेविल डेंजी को ये भी बताती है कि जिसको तुमने मारा है वो मेरा आदमी था और अब तुम इसके लिए मरोगे। बट ये डेविल डेंजी से ये भी कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगे और इसके लिए मैं तुम्हें जाने दूंगी। एंड डेंजी उस डेविल से बोलता है, फिर उनका क्या है जो मेरे पीछे है। और यहाँ डेंजी बात कर रहा है पावर एंड मियोवी की। एंड डेंजी की ये बात सुन के डेविल बोलता है, वो तो मरेंगे। एंड देन डेंजी भी उसका ऑफर रिजेक्ट करता है एंड देन डेंजी उस पर अटैक कर देता है। ये दोनों काफी जबरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं। एंड दूसरी तरफ पावर जमीन पे लेटी हुई होती है, जहाँ पावर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती है। एंड पावर डेंजी को लड़ते हुए देखते हुए बोलती है अपने मन में, ये अभी इतनी अच्छी तरीके से लड़ सकता है सिर्फ चेस्ट को दबाने के लिए। एंड दूसरी तरफ डेविल डेंजी पे काफी भारी पड़ रही होती है। एंड डेंजी पे अटैक करने के बाद वो डेविल डेंजी से बोलती है, ये कोई मजाक है, तुम जैसे लड़के ने मेरे बेटे को मार कैसे दिया। और क्या तुम जानते हो, मैंने और मेरी बेटी ने एक सपना देखा था, हम पूरी ह्यूमैनिटी को मार देंगे और उन सबको खा जाएंगे। एक काफी अच्छा सपना, जो तुम जैसे कुत्ते ने उस सपने को बर्बाद कर दिया। एंड ये डेविल डेंजी से ये भी कहती है कि तुम इतने क्यूट तो हो, अगर मैं तुम्हें मार दूं मुझे इसका पछतावा होगा, बट इसके बावजूद भी तुम्हें मरना होगा। एंड ये सुन के डेंजी कहता है, जब से मैं कॉप बना हूं मैं जब से मर नहीं रहा। एंड देन डेंजी एक लंबी सांस लेता है और फिर डेंजी को एक फ्लैशबैक आता है। और ये फ्लैशबैक वही होता है जब हायाकावा डेंजी से बोलता है, सब सीरियस है बस तुम्हें छोड़ के। एंड देन डेंजी उस डेविल पे अटैक कर देता है एंड इन दोनों में फिर दोबारा अच्छी फाइट होती है। एंड इस बार डेंजी उसको हल्का फुल्का डैमेज देने में कामयाब हो जाता है। एंड डेंजी थका हारा हुआ बोलता है कि हर कोई मेरे सपने में बात करना चाहता है, चाहे बदला लेना, फैमिली को बचाना और यहाँ तक एक बिल्ली को भी बचाना, और तुम सोचते हो तुम्हारे फैंसी ड्रीम तुम्हें कूल बनाते हैं। एंड देन डेंजी उस डेविल से चिल्ला के बोलता है, चलो ऐसा करते हैं बैटल ड्रीम रखते हैं, और अगर मैंने तुम्हें इस बैटल में हरा दिया इसका मतलब मेरे सपने तुम्हारे सपने से बड़े हैं। एंड वो डेविल डेंजी से बोलती है कि तुम जिस तरह चिल्ला रहे हो तुम्हें बताने से क्या कहते हैं, कुत्तों का भोगना। एंड डेविल बोलती है, अब तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। एंड डेंजी बोलता है, मार के तो दिखाओ अगर तुम मुझे ड्रीम बैटल में हरा सको। एंड देन इन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होती है। और जैसी डेंजी इस डेविल पे अटैक कर रहा होता है, एकदम से वो डेविल अपनी टंग डेंजी के आर पार घुसा देती है और जैसी वो डेविल डेंजी को खाने वाली होती है एंड सडनली वहाँ हायाकावा आ जाता है। एंड हायाकावा
का डेविल उस डेविल को खा जाता है। एंड देन हायाकावा का डेविल हायाकावा से बोलता है ये मुझे लीच डेविल जैसी लग रही है, क्या मैं इसे निगल जाऊं? एंड हायाकावा बोलता है हाँ। एंड वहाँ पर हायाकावा के साथ और भी डेविल हंटर्स होते हैं। एंड हायाकावा उन्हें ऑर्डर देता है कि यहाँ पे और भी लोग हैं, उन्हें रेस्क्यू करो और दूसरे डेविल्स पे नजर रखो। एंड देन हायाकावा डेंजी को देखता है और डेंजी जमीन में पड़ा हुआ होता है जहाँ डेंजी काफी ज्यादा घायल होता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेंजी एक हॉस्पिटल में होता है एंड डेंजी के बेड के बराबर में अपना हायाकावा भी बैठा हुआ होता है जहाँ हायाकावा बैठ के एप्पल स्लाइस बना रहा होता है। एंड जैसे डेंजी को होश आता है हायाकावा डेंजी से बोलता है मुझे तुम्हारा हाथ मिला और तुम्हारा हाथ तुम्हारी बॉडी से पूरी तरीके से रीअटैच हो गया है और ऐसा लग रहा है कि तुम सच में एक डेविल हो। एंड हायाकावा की ये बात सुन के डेंजी हायाकावा से बोलता लगता तो ये भी है कि तुम भी काफी ज्यादा फ्रेंडली हो डेविल्स के साथ। हाँ मैंने तुम्हें देखा था। और यहाँ डेंजी वही बात कर रहा है जब डेंजी वो लीच डेविल खाने वाला होता है। एंड देन हायाकावा अपने एक डेविल से डेंजी को बचाता है। एंड देन हायाकावा डेंजी का रिप्लाई देता है कि तुम सच में कुछ नहीं जानते। डेविल हंटर्स डेविल्स को मारने के लिए डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मैंने भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉक्स डेविल के साथ। एक्सचेंज में मैं उसकी पावर यूज करता हूँ और मैंने उसे ऑफर करा अपनी बॉडी के कुछ हिस्से उसके खाने के लिए। एंड हायाकावा अपना हाथ दिखाता है जहाँ हाथ पे उसके पट्टी बंधी हुई होती है और कहता है फिलहाल तो ये कुछ स्किन्स हैं। एंड डेंजी जैसे अपना हाथ एप्पल की स्लाइस की तरफ बढ़ाता है एंड देन हायाकावा स्लाइस खींच के बोलता है कि डेविल्स काफी ज्यादा तरसते हैं इंसान की मौत के लिए और ऐसा कुछ फिएंड्स के साथ भी है। एंड यहाँ हायाकावा का कहने का मतलब ये होता है कि डेविल्स इंसान की मौत के लिए काफी ज्यादा तरसते हैं, कुछ इस तरीके से ही फिएंड्स भी इंसान की मौत चाहते हैं। एंड यहाँ हायाकावा का इशारा होता है पावर की तरफ। एंड डेंजी हायाकावा से कहता है मुझे तो पावर ठीक ही लगती है। एंड देन हायाकावा डेंजी से बोलता है कि हमने तुम्हें सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा के तुम दोनों पेट्रोल एरिया की तरफ जा रहे थे और हमें वो घर भी मिला जो घर हमें लग रहा है कि वो बैड डेविल का था, जिस घर में बैड डेविल रह रहा था और उस घर में हमें काफी सारा खून भी मिला। एंड मुझे लगता है कि ब्लड डेविल ने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी, है ना? ऐसा ही है ना? एंड हायाकावा डेंजी से ये भी बोलता है कि मुझे नहीं पता लेकिन तुम फिर दोबारा डेविल को बचाने की कोशिश कर रहे हो। एंड हायाकावा की ये सारी बात सुन के डेंजी नाटक करने की कोशिश करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। ऐसा हुआ था क्या? ऐसा हुआ था। एंड देन हायाकावा थोड़ी देर रुकता है और एंड देन हायाकावा को उन लोगों का ख्याल आता है जो लोग डेंजी का शुक्रिया बोल रहे थे। एंड ये वही लोग थे जब डेंजी टाउन में बैड डेविल से लड़ रहा होता है और लड़ते वक्त डेंजी उन लोगों की हेल्प करता है। एंड उन लोगों का ख्याल आने के बाद हायाकावा ये बोलता है कि अगर मैं इसकी जांच काफी गहराई से करूं और इसकी रिपोर्ट हायर अप्स को दूं तो इसका मतलब वो फिएंड ब्लड को मार देंगे और साथ ही में तुम्हें भी, क्योंकि तुमने उसकी मदद करी थी। बट लेकिन किसी की मौत भी नहीं हुई थी। एंड देन हायाकावा डेंजी से ये भी बोलते हैं कि तुम्हें बस वो करने की जरूरत है जो तुमसे कहूंगा और अगर तुम अपना ये लाइफस्टाइल बचाना चाहते हो तुम बस वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा। एंड यहाँ पे हायाकावा डेंजी की हेल्प कर रहे होते हैं डेंजी को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की। एंड देन डेंजी हायाकावा से बोलता है ठीक है ये मैं अपने दिमाग में रखूंगा और तुम रिलैक्स हो सकते हो और तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। और डेंजी के इतना कहने के बाद फिर हायाकावा डेंजी के रूम से उठते हुए चलते हुए बोलते हैं कि इसी भी जरा कुछ मैनर्स सीखने की कोशिश करना। एंड डेंजी बोलता है हाँ सोचूंगा इसके बारे में। और जैसी हायाकावा डेंजी के रूम से बाहर निकलते हैं, क्या तुम्हें पता चला क्या मैं इनोसेंट नहीं हूँ? एंड पावर को हैंडकफ भी पहना रखी होती है। एंड पावर हायाकावा से बोलती है क्या तुम मुझे इनसे छुटकारा दिलाओगे? और पावर के बराबर में एक हंटर डेविल की कॉप भी बैठी हुई होती है जो बोलती है कि अगर इसे तुम छोड़ोगे तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड देन हायाकावा पावर के पास आते हैं और पावर को हैंडकफ से फ्री करते हैं और कहते हैं हम डेविल हंटर्स हैं और अगर कोई डेविल या फिएंड अब भी काम का है तो हमारा काम बनता है कि उसे हम काम पे लगाएं। बट वो जब भी हमारे एनिमी रहेंगे बट हम उनका सिर्फ यूज ही करते हैं और हम फिएंड्स या डेविल से कोई भी दोस्ती नहीं करते। और ये सब हायाकावा पावर से बोलते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेविल हंटर का हेडक्वार्टर। एंड हायाकावा मकीमा के ऑफिस के बाहर खड़े हुए होते हैं और जैसे ही हायाकावा नॉक करते हैं फिर मकीमा बोलती है अंदर आओ। एंड हायाकावा मकीमा को रिपोर्ट दे रहे होते हैं। एंड हायाकावा कहते हैं कि उन लोगों का क्लेम है कि इससे पहले वो जानते कि ये क्या है, वो लोग पेट्रोल जोन से बाहर थे और उन्हें एक घर मिला जिस घर में उन्हें लगा कि एक कोई डेविल है। एंड देन उसी जगह पे वो उस डेविल से लड़े। एंड डेंजी ने अपनी चैंस ऑफ पावर की मदद से उस बैड डेविल को हराया और फिर उन पे लीच डेविल के द्वारा हमला करा गया जो डिवीजन 4 को समाप्त कर दिया गया। एंड हायाकावा मकीमा से ये भी बोलते हैं कि बैड डेविल एंड लीच डेविल के हेड में हमें कहीं भी गन लीच के निशान नहीं मिले। और फिर हायाकावा कहते हैं कि ये है मेरी रिपोर्ट। एंड देन मकीमा बोलती है वेल डन। एंड मकीमा हायाकावा से भी बोलती है कि पावर एंड डेंजी बिना किसी को बताए बिना किसी के नोटिस के अप्रूवल एरिया से दूर चले गए और ये चीज रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। एंड यहाँ मकीमा का मतलब ये होता है कि डेंजी एंड पावर एक डेविल एंड एक फिएंड है और ये दोनों बिना बताए कहीं भी नहीं जा सकते। और अगर ये दोनों किसी को बिना बताए कहीं भी जाते हैं, किसी मिशन पे जाते हैं, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। एंड हायाकावा डेंजी एंड पावर के डिफेंस में बोलता है कि मैंने उन दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए ये चौक किया था और वैसे भी हमने 2 डेविल से छुटकारा पाया है तो हमें वर्दी चीज पे फोकस करना चाहिए। एंड हायाकावा की ये सब बातें सुन के मकीमा हायाकावा से बोलती है ठीक है मैं समझ गई। एंड देन हायाकावा कहता है ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। और जब हायाकावा मकीमा के
ऑफिस से जा ही रहा होता है, मकीमा हायाकावा से बोलती है, हायाकावा तुम पहले से अब ज्यादा फ्लेक्सिबल लग रहे हो, क्या डेंजी ने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया? एंड ये सुन के हायाकावा मकीमा को बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं बदला। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन मॉर्निंग हो चुकी है और हायाकावा अपने घर में उठता है, जहाँ पहले वो उठता है, मुंह धोता है, कॉफी बनाता है, अखबार पढ़ता है, सिगरेट पीता है। तब अपना डेंजी उठता है, जहाँ डेंजी हायाकावा को देख के बोलता है, ये साला इतनी जल्दी उठ कैसे जाता है? एंड देन डेंजी ब्रेकफास्ट करता है और फिर हायाकावा घर धोता है, बर्तन धोता है, कपड़े धोता है एंड लंच बना रहा होता है, जहाँ डेंजी हायाकावा से पूछता है आज लंच में क्या है? एंड डेंजी बोलता है कड़ी। और तभी हायाकावा के घर के डोर पे कोई काफी तेज नॉक कर रहा होता है, काफी बुरी तरीके से नॉक, एंड वो इतना ज्यादा जोर से डोर को नॉक कर रहा होता है जिस वजह से डोर का लॉक भी तोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं वो असल में पावर होती है एंड पावर अपने बोरिया बिस्तर एंड साथ ही में अपनी मियोवी कैट के साथ उस घर में आती है और कहती है कितना घटिया घर है। एंड देन हम देखते हैं हायाकावा फोन पर मकीमा से बात कर रहा होता है एंड मकीमा हायाकावा से बोलती है, मैंने पावर को तुम्हारे इस घर भेज दिया है, मुझे लगता है वो दोनों तुम्हारे साथ ठीक है। हायाकावा मकीमा से बोलता है, इसका कोई रीजन है क्यों तुम ये सारे के सारे पागल मेरे घर भेज रही हो? मकीमा बोलती है, बिकॉज मैं तुम पे भरोसा करती हूँ किसी और से ज्यादा। और दूसरी तरफ पावर ने पूरा घर अपने सर पे उठा रखा होता है एंड डेंजी एंड हायाकावा को लिटरली काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है, लिटरली काफी ज्यादा। जहाँ पावर को पहले टॉयलेट में भेजो तो पावर टॉयलेट के सारे टॉयलेट पेपर टॉयलेट में डाल देती है, जहाँ उसे फ्लश भी नहीं करती एंड पावर बात भी ओकेशनली लेती है, जहाँ डेंजी एंड हायाकावा पावर को फोर्स कर रहे होते हैं एंड पावर कहती है उन दोनों से, तुम दोनों कितने बेतुके हो और ये इंसान कितने नाजुक होते हैं, है ना मियोवी? एंड पावर की ये सब हरकतें देख के डेंजी एंड हायाकावा लिटरली काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और डेंजी टॉयलेट साफ कर रहा होता है और एकदम इसी टॉयलेट की डोर पर पावर आती है एंड पावर डेंजी से बोलती है, हमारी डील हुई थी ना? और पावर फिर अपने बूब्स की तरफ इशारा करके कहती है, चलो वक्त हो चुका है, तुम मेरे बूब्स दबाओ, अपनी डील पूरी करो। एंड देन पावर टॉयलेट का डोर बंद करके डेंजी से बोलती है, दबाओ अगर तुम्हें दबाने हैं। और फिर पावर डेंजी से ये भी बोलती है कि तुमने 3 बार मेरी ब्रेस्ट को दबाना कमाया है। एंड डेंजी बोलता है 3 बार। एंड पावर बोलती है, पहला मियोवी को रेस्क्यू करना, सेकंड बैड डेविल को मारना और थर्ड मुझे टॉप नॉट से बचाना। एंड पावर डेंजी से ये भी बोलती है कि पहले मेरा ये इरादा था मैं तुम्हें ऐसा करने ना दूं, बट तुम्हारे एफर्ट्स को ज्यादा है, इस वजह से मैं तुम्हें ये करने दे रही हूँ। एंड डेंजी ये सब सुन के खामोश होता और शर्मा रहा होता है और फिर डेंजी पावर की तरफ देख के बोलता है, तुम तो यार एंजल हो। और इसी पॉइंट पे ये एपिसोड हो जाता है कंप्लीट। एंड भाइयों ये थी चेनसो मैन सीरीज के एपिसोड 4 की एक्सप्लेन्ड वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना। सो भाइयों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।